नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी स्वस्थ होंगे। अपनी जून साइकिल वाले एग्ज़ाम की तैयारियां आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होंगी। स्टूडेंट्स, अभी यूजीसी नेट की जो है दिसंबर वाले एग्ज़ाम की आंसर की आनी स्टार्ट हो गई है और प्रोविज़नल आंसर की आ चुकी है। 3 दिन की ऑब्जेक्शन है, उसके बाद जो फाइनल आंसर की डिक्लेयर होगी, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सर कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो नेट क्वालिफाई करते हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट जो हैं वो उनका जेआरएफ होता है और कितनों का पीएचडी ओनली होता है। तो इसको लेकर अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एनटीए ऑफिशियली इस चीज़ को जारी भी करता है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया, कितने प्रतिशत आप लोगों की अटेंडेंस रही। तो जो एनटीए का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर भी बात करेंगे अपन। और पिछले जो जून साइकिल में कितने प्रतिशत स्टूडेंट या ओवरऑल इंडिया में कितने स्टूडेंट्स ने नेट जेआरएफ और पीएचडी किया था उसको लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। ऑफिशियल डाटा है उसके ऊपर जो है केवल अपन चर्चा करेंगे कि इस साल कितने स्टूडेंट्स का नेट जेआरएफ होगा। ठीक है, मेन फोकस यही है। और अपनी शुभकामनाएं अग्रिम आप लोगों के साथ। और हालांकि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक शिक्षक का बड़ा सम्मानीय पद होता है। इस पद की आप जो है गरिमाएं हमेशा बनाए रखना और विवादों से थोड़ा सा प्रयास करना कि हमेशा बच के रहें। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उस लेवल पर आपका जो है ऑरा होना चाहिए, आपका जो है एटीट्यूड उसी तरीके से होना चाहिए कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए टीचर हैं। वो आपके व्यवहार में झलकना भी चाहिए। तो ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट आने के बाद आप अपने आप को उस तरीके से तैयार करना शुरू कर देंगे। अभी यो जो स्टूडेंट्स जून साइकिल वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना उनका सपना है, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। और आप लोग जो है अभी मकर संक्रांति पर आप लोगों के लिए 15% आप लोगों के लिए डिस्काउंट चल रहा है। तो आप कोड का इस्तेमाल करके जो है अपना जून साइकिल वाला पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का कोर्स एनरोल कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल जेआरएफ अड्डा है, एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ अवेलेबल है दोनों लैंग्वेज में। तो आप इसको डाउनलोड ज़रूर करें। चलिए, ये और एनटीए का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और हर साल आता है, कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया है। और ये देखिए, जो एनटीए दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम है जो 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक हुए थे, ये एनटीए का जो एक्स पर अकाउंट है उस पर भी अपलोड है। और एनटीए ने इसमें ये लिखा है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है काफ़ी स्मूथ जो है एग्ज़ाम हुआ। और एनटीए ने जो स्टूडेंट्स के जो वेलफेयर में काफ़ी कुछ किया है उसको लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। तो टोटल जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं वो 7,35,592 हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हर साल लगभग 1 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं। और लगभग इतने ही 73 से 75 7,35,000 से लगभग जो है 8 लाख के बीच के स्टूडेंट जो है इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेट वाइज भी इन्होंने डेटा जारी किया है कि 31 दिसंबर को 38,452। तो आप देख लेना आपके जो पेपर थे उसमें कितने स्टूडेंट थे। यहाँ पर 2 जनवरी को बात करें तो 1,35,104 है। 3 जनवरी को 1,45,307 है। 5 जनवरी को 1,46,681 है। तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या रही है यहाँ पर। 6 जनवरी को 1,31,638 और 7 जनवरी को 1,31,442। तो अटेंडेंस रिमेन स्टेबल, यानी कि लगभग इतनी ही रहती है, 71 से 75% अक्रॉस ऑल एग्जाम डेज। तो लगभग सभी दिनों में 71 से 75% की जो अटेंडेंस है स्टूडेंट्स की वो देखने को मिलती है। और कैंडिडेट वेलफेयर आर एश्योर्ड थ्रू एडवांस सिटी इंटीमेशन। ठीक है, यानी कि पहले से जो सिटी इंटीमेशन जारी हो जाता है। और गिवेंस बेस्ड रिलेशन ऑफ जो इतने कैंडिडेट थे इनको ईमेल, वॉइस और फोन जो कम्युनिकेशन है उसके माध्यम से एनटीए ने जो है सपोर्ट किया है। तो एक अच्छी खासी संख्या है जिनको एनटीए ने जिनकी समस्याओं का हल किया है। तो अब ऐसे में स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि आपका जो ये 7 लाख स्टूडेंट बैठे हैं तो इनमें 1% स्टूडेंट्स हैं जिनका जेआरएफ होगा, केवल 1% ध्यान रखना। और जो नेट होगा वो केवल और केवल 6%। ठीक है, आपके सब्जेक्ट में मान लो कि एक आपके सब्जेक्ट में मैं यूँ कहूँ कि अगर 1 लाख स्टूडेंट बैठे हैं तो 6,000 स्टूडेंट्स का आप लोगों का नेट क्वालिफाई होगा इंडिया लेवल पर। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट डिसाइड होती है। अब उसमें कैटेगरी वाइज जो है वो रिजल्ट रहता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, चाहे जेआरएफ हो चाहे नेट हो, दोनों में कैटेगरी वाइज रहता है।
और दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के जो है आपके एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। पीएचडी ओनली है वो, उसमें लगभग जो है शायद 33% के आसपास जो है आप लोगों का क्राइटेरिया रहता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये केवल आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके ये बता देना कि आप लोगों के लिए जानकारी कैसी रही है। तो आप देख लीजिए 7,35,000 स्टूडेंट्स ने नेट दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 44,000 स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोगों का जिनका ऑल इंडिया लेवल पर नेट होगा, ये ध्यान रखना। केवल 44,000 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने जो 3 इडियट मूवी देखी होगी कि उसमें जब जो डीन होते हैं वो फॉर्म के जो बंडल होते हैं उनको नीचे पटकते हैं कि आईसीए में इतने स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म फिल किया, हर साल इतने स्टूडेंट्स फिल करते हैं, इतने रिजेक्ट होते हैं, एंड यू जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। तो ये कुछ ऐसा ही माहौल रहता है कि 44,000 स्टूडेंट्स केवल क्या करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर नेट क्वालिफाई करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनका एक कदम आगे बढ़ेगा। पिछले 2025 के जो जून साइकिल वाले की बात करें तो उसमें देखिए ये आप लोगों का लगभग वही 1 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो 1% जो टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, तो उसमें से मतलब वही 75,000 के करीब स्टूडेंट्स ने यहाँ पर भी पेपर दिया था। तो 3,500 से 4,000 छात्रों का जो जेआरएफ क्लियर हुआ था। नेट जो था वो 40,000 से 50,000 स्टूडेंट्स का था। या डायरेक्ट अपन बात करें तो 5,269। और ये केवल एक मतलब मैं केवल बेसिस पे लेके बात कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल डिटेल है वो यहाँ पर नहीं है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो यही है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो 1,28,179 स्टूडेंट्स का पीएचडी क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, और जो कट ऑफ है वो आप लोगों को पेपर और उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम तो केवल एक आइडिया बता सकते हैं कि लगभग इतना कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। अब मान लो 1 महीने आप रिजल्ट के वेट में निकाल दो और कट ऑफ जो हमने बताई उसके अकॉर्डिंग रह जाए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, या कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट जो है बचे हुए समय में जो 1 महीने का ड्यूरेशन होता है उसमें अच्छी तैयारी कर सके। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, जो पेपर जिस लेवल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ, नई अपडेट के साथ। थैंक यू।